की बड़ी खबर आपको बता दें, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहां इस्लामाबाद राजधानी में ब्लास्ट हुआ है। एक मस्जिद को टारगेट करके, शिया मस्जिद को टारगेट करके ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। और सोच के देखिए, ये पाकिस्तान में मुनीर के दफ्तर के बाहर है, जहां से पाकिस्तान की सरकार चलती है, वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो सीधे सीधे पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को चुनौती देता हुआ ये ब्लास्ट है। अब तक जो खबर आ रही है, इस ब्लास्ट के बेहद भयावह होने की आ रही है। कहा जा रहा है कि 10 लोगों के शव तो चश्मदीदों ने देखे हैं एक ही अस्पताल के अंदर। 25 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हमलावरों ने इस्लामाबाद की शिया मस्जिद के बाहर एक आत्मघाती हमला किया, यानी सुसाइडल अटैक किया गया है। हमलावर ने इमाम बारगाह खदीजत उल कुबरा मस्जिद के गेट पर खड़े होकर खुद को उड़ा दिया। एक ही अस्पताल में 10 से ज्यादा डेड बॉडीज पहुंच चुके हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि मंजर बेहद भयावह था। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, किस तरह से वहां अफरा तफरी का माहौल था, लोगों के चिथड़े उड़ गए हैं। वहां पर देखिए क्या हालात था। जुमे का दिन था, नमाज का वक्त था, नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। और इसीलिए बार बार ये आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। तो किस तरह से पाकिस्तान की राजधानी को टारगेट किया गया है, पाकिस्तान में सेना मुख्यालय के करीब ये आत्मघाती हमला हुआ है। साथ ही पाकिस्तान की सरकार का कामकाज जहां से चलता है, वहां दफ्तरों से, उस एरिया से भी बेहद पास ये जगह थी जिस मस्जिद को टारगेट किया गया है। और मौजूदा हालात को देखते हुए इस्लामाबाद में तुरंत इमरजेंसी लगा दी गई है। इस्लामाबाद की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। ब्लास्ट के बाद कैसे मची अफरा तफरी, जरा आप सुनिए उस भयावह मंजर को। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। ये देखे, ये इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में धमाका हुआ है। यहाँ जुमे की नमाज पे धमाका हुआ है। ये बगैर तो तकफीरियों ने धमाका किया है। ये कुछ हमला हुआ है, क्या हुआ है? लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन के नारे लग रहे थे। और उसके साथ ही आप देखिए क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। लोग जो हैं इधर उधर घायल वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। और आशंका है कि मरने वालों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। नारा हैदरी वहां पर लगा। इमामबाड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जिस मस्जिद के गेट पर खुद उड़ा लिया है हमलावर ने। इस्लामाबाद में फिलहाल रेड अलर्ट है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। शिया मस्जिद थी जिसको टारगेट करके यहां पर इस धमाके को अंजाम दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी तादाद में एक बड़ी मस्जिद थी, उसका जो कंपाउंड था वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। और गेट के ठीक बाहर सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया और वहां पर अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट इतना ज्यादा था, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ से जूते चप्पल लोगों के निशान नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि आज जुम्मा है, जुम्मे की नमाज का वक्त था जिस वक्त इस धमाके को अंजाम दिया गया है। और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग थे, अपने परिवार के लोगों के साथ बच्चे भी आए हुए थे जुम्मे की नमाज को अदा करने के लिए। देखिए तस्वीरों में भी आपको छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। भगदड़ भी मची, जाहिर सी बात है। अंदर कमरे में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेहोश हैं, उनको लोग हवा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो गई, अफरा तफरी का माहौल था, भगदड़ भी मची है। तो स्थितियाँ वहाँ पर काफ़ी विकट हैं। कौन हो सकता है इस धमाके के पीछे, अभी तक सरकारी एजेंसीज क्या कुछ कह रही हैं, फिलहाल अपडेट हमें नहीं मिली है। लेकिन अब पाकिस्तान से ही विश्लेषक से जानते हैं। राजनीतिक विश्लेषक रजा काशिफ जंजुआ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजा काशिफ साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास लोकल इनपुट आ रहा होगा, इस खौफनाक धमाके को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, मरने वाले की तादाद को लेकर क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी अभी तक ली है? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह कि ऐसी कोई भी जिसको कहना चाहिए इवेंट होता है कि खासतौर पे जुमे का दिन होता है कि जब दुनिया सारी मौजूद होती है। ऐसे में जो ये हुआ है, अगर हम इसको इंटरनेशनली भी देखें कि अमेरिका ईरान पे हमला करने भी जा रहा है, ऐसे में ईरान के ही रिलेटेड जो वहाँ रिलीजन चलता है, जो सेक्ट है, वो शिया मसलक के लोग हैं ईरान में। अब यहाँ पे भी उसका एक इम्पैक्ट आता है। और लाजमत है ये जितने सुसाइड बम्बर होते हैं ये मोस्टली हम जानते हैं कि ज्यादातर अफगानिस्तान के रास्ते ही आते हैं या अफगानी होते हैं जिनको किया जाता है ये कहिए।
तो अब इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? तो रूटीन तो हम जानते हैं कि इंडिया में कुछ हो तो हम फौरन कहते हैं पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान में हो तो हम कह देते हैं इंडिया ने किया। लेकिन इसके बावजूद चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, लेकिन रजा काशिफ साहब, पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं वहां पे टीटीपी है। सुनिए रजा काशिफ साहब, ब्लेम गेम की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले तो हिंदुस्तान के नाते हम लोग बिल्कुल इस पर अफसोस अदा करते हैं कि मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करते हुए ये धमाका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के खुद के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। इंडिया को छोड़ दीजिए, आप वहां पर आप देख लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है, टीटीपी क्या कर रहा है, वहां पर बलूचों का किस तरह से मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो खुद के अंदरूनी हालात हैं, क्या वो इसके लिए कहीं जिम्मेदार नजर नहीं आ रहे? पहले आप पड़ोसी मुल्क की तरफ उंगली उठाएं, उससे ज्यादा कितने दुश्मन पाल रखे हैं पाकिस्तान ने अपने अंदर ही। हाँ जी, मैं ये बेसिकली चीज कह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दौरान जो ब्लेम गेम होता है, लाजिम बात है वो दोनों सतह पे ही होगा, वहां हो यहाँ हो। लेकिन इसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आती है कि इस्लामाबाद की जो इतनी इमाम बाड़े हैं, मसाजिद हैं, उसमें खासतौर पे जुमे में वहां पे बड़ा हमेशा से रेड अलर्ट रहता है, क्योंकि आज से तो नहीं, 25 30 40 साल से 80s से ये जब से अफगान वॉर शुरू हुई थी, इमाम बाड़ों में बम धमाके या फिर खुदकुश बमबार नॉर्मल सी चीज थी, और उसके बचने के लिए उन्होंने ये किया हुआ था कि गेट पे बड़ी सख्तियां करते थे। तो ऐसा क्या था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कोलैप्स है या क्या है, इसकी यकीनन डिटेल जब आएगी तो पता चलेगा। लेकिन ये बहरहाल एक अफसोसनाक है, और ये कोई इतना अच्छा इवेंट नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हुआ है तो इसके बाद सवाल ये उठता है कि अब पाकिस्तान में कहीं और भी ऐसी चीज हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। इसके लिए यकीनन रेड अलर्ट की जरूरत है, और इमाम बाड़ों में तो हमेशा रेड अलर्ट रहता ही है। वो वहां रजा काशिफ साहब, ये जो मस्जिद है, क्योंकि आप वहाँ बखूबी उस एरिया से वाकिफ होंगे, ये जो मस्जिद है कहा जा रहा है कि बहुत ही ऐसे एरिया पे है जो रावलपिंडी के भी करीब है, और ये जो पूरा का एरिया है वो हाई सिक्योरिटी जोन वाला एरिया है। ऐसा नहीं है कहीं दूर दराज ये मस्जिद जो है वो सिचुएटेड थी, इस्लामाबाद के बिल्कुल हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में सिचुएटेड है। तो वहां तो हम उम्मीद करते हैं ना कि जिस तरह के मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, ये देखिए कि किस तरह से लोग रोते बिलखते हुए अपने परिवार वालों की तलाश में आ रहे हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वहां पर लोग बदहवास हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं देखिए किस तरह से, क्योंकि पुरुष जो हैं वही मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं, पुरुष और बच्चे। आमतौर पर पुरुष अपने साथ बच्चों को भी लेकर आते हैं। जुमे की नमाज जब शुक्रवार को होती है तो वहां पर देखिए किस तरह से लोग बदहवास हैं। एम्बुलेंस लगातार एक के बाद एक आ रही हैं, जो इस आशंका को और ज्यादा जोर दे रही हैं कि यहाँ पर मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। फिलहाल आर्मी ने पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, और ब्लास्ट की जगह पर जांच एजेंसीज भी पहुंच गई हैं, आर्मी भी पहुंच गई है। जरा सुनिए वहां पर किस तरह की अफरा तफरी मची है, कैसे लोग जो हैं इस वक्त गम में डूबे। तो फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको बता दें, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा सुसाइड धमाका हुआ है, और ये भी पाकिस्तान की राजधानी में हुआ है। पाकिस्तान में क्या हालात हैं? पाकिस्तान में मस्जिदों को, इस्लाम के नाम पर जो मुल्क बना था वहां पर मस्जिदों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। किस तरह से मस्जिद के भीतर एक शिया मस्जिद को टारगेट किया गया, वो भी जुमे के पाक दिन मस्जिद को टारगेट किया गया है, और धमाकों से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद छलनी है। और ये मस्जिद उस एरिया में है जो बेहद सिक्योर्ड, एक हार्ट ऑफ इस्लामाबाद कहा जाता है। तो देश की राजधानी में भी वो इलाका जो बेहद संवेदनशील माना जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर एक सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा लेता है। 25 से ज्यादा लोग इस वक्त मारे गए इस धमाके में बताए जा रहे हैं, 50 से ज्यादा घायल हैं। तो यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे एक धमाका हुआ है। इस धमाके में जो है वो इस वक्त जो तादाद है जो अमवात की, उसके हवाले से कोई कुछ अभी तक नहीं कहा जा सकता है। जख्मी की तादाद ज़्यादा है, और इस धमाके में अमवात भी कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। ताहम सरकारी ज़राए से अभी तक अमवात की और जख्मियों की कोई अदाद शुमार सामने नहीं आया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये इस्लामाबाद का इलाका है, तरलाई, यहाँ पे इमाम बरगाह है। इमाम बरगाह यहाँ पे आज एक धमाका हुआ। ताहम है धमाके की जो है वो जो नोयत है उस हवाले से भी अभी तक कुछ नहीं कहा सकता है ये सुसाइड था या किस नोयत का धमाका था। ताहम यहाँ पे इंसानी जाने जख्मी होने और उनकी अमवात का काफ़ी खदशा इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है इस वक्त जख्मी भी मौजूद हैं, और बाज़ाहिर ये लग रहा है कि इस धमाके में
जो इंसानी अमवात हैं उनकी तादाद भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। जी तरफ देखा जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अफसरान हैं यहाँ पे मौजूद हैं। 1122 का अमला भी यहाँ पे मौजूद है। फायर ब्रिगेड को भी यहाँ पे तलब कर लिया गया है और इस वक्त मैं बिल्कुल तरलाई किला जो इमाम बरगाह है वहाँ पे मौजूद हूँ। काम इस हवाले से अभी तक कोई अदादो शुमार सरकारी जराए से सामने आ रहे हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पे अमवात हुई हैं और कितने लोग जख्मी हुए हैं। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा कि काफी तादाद में यहाँ पे जो है शहरी यहाँ पे मौजूद हैं और बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि इस धमाके में इंसानी अमवात कहीं ज्यादा है और जख्मियों की तादाद भी इनसे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के जो आला अफसरान है, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, बम स्क्वाड टीमें जो है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और धमाके की नौयत का जायजा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे बम स्क्वाड मौजूद है। तमाम आर्मी ने पूरे एरिया को घेर लिया है। ब्लास्ट वाली जगह पर मरने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। वहां के लोकल रिपोर्टर इस बाबत जानकारी देते हुए और पाकिस्तान में जिस तरह से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद ही अपने अंदर अपने आवाम को ही अपना दुश्मन बना रखा है। पाकिस्तान में बलूच अलग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में एक अलग लड़ाई चल रही है। सिंध प्रांत में एक अलग लड़ाई वहां पर है। अफगान की तरफ से लगातार खतरा बना हुआ है। तो पाकिस्तान ने खुद ब खुद इतने दुश्मन अपने पैदा कर लिए हैं कि अभी फिलहाल ये नहीं पता है कि धमाके को किसने अंजाम दिया है और देश की राजधानी को भी इस वक्त हाई अलर्ट पे रखा गया है। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है।